ओके दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो सेशन में हम स्टडी करेंगे क्या एसी डीसी कनेक्शन, ऑटोमेटिकली एसी डीसी कनेक्शन। जैसे मान लीजिए कोई सर्किट है, एसी से ऑपरेट हो रही है, जैसे एसी सप्लाई जाए तुरंत वो डीसी से ऑपरेट हो जाए। ठीक है, इस तरह का हमको सर्किट बनाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इस पर क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, नया सिलेबस में ऐड हुआ है, ये पहले नहीं था। तो देखिए, किताब में चीज़ गलत बनाया, पहले ही से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, इसको आप ओपन कर लीजिएगा। ओपन कर लेंगे तो समझना आसान होगा। ठीक है, कैसे देखिए, ये 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई ऑलरेडी दी गई है। हम एक पोजीशन तो मान के ही चलेंगे, या तो ये लैंप एसी सप्लाई से या तो डीसी सप्लाई से ऑलरेडी ऑपरेटेड है, तभी उसके जाने पर दूसरा ऑपरेट हो रहा है, तभी हम स्टडी कर पाएंगे। तो हमने मान लिया कि एसी से ऑपरेट हो रहा है ये। ठीक है, 230 वोल्ट सप्लाई है और ये जिस पोजीशन में रहना चाहिए उसी पोजीशन में कॉन्टेक्टर है। कब? सप्लाई देने के बाद। मतलब सप्लाई देने के बाद ये ओपन है, इसका एक ही टर्मिनल है इस बी का, वो ओपन है सप्लाई देने के बाद। ठीक है, जब सप्लाई हट जाएगी तो वो क्लोज हो जाएगा, क्योंकि वो डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ठीक है, और इसका जो है दो टर्मिनल है, एक ओपन है और एक क्या है, क्लोज है। तो मान लीजिए ये सप्लाई है यहाँ पे 230 वोल्ट 50 हर्ट्ज। इस सप्लाई पे क्या होगा, यहाँ इसको चार्ज होता रहेगा ये, और यहाँ पे ये बल्ब जो है जलता रहेगा। किससे? एसी सप्लाई से। ठीक है, यहाँ तो ऑफ ही है। अब बाय द वे मान लीजिए कि यहाँ एसी सप्लाई उड़ गई, ख़त्म हो गई, चली गई, तो होगा क्या, ये कॉन्टेक्टर डिस्चार्ज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये डिस्चार्ज होगा। ये जैसे ही डिस्चार्ज होगा ये करेगा क्या, अपने इस कॉन्टेक्ट को यहाँ लगा देगा, क्योंकि एनर्जी थी पकड़ के खींचे हुए था। जैसे एनर्जी ख़त्म हुई, सप्लाई ख़त्म हुई, तो उसको पुनः छोड़ दिया, तो अपनी जगह पे आ गया। मतलब क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब जैसे ही क्लोज होगा, आप देखिए कॉन्टेक्टर चार्ज होगा, और जैसे ही ये चार्ज होगा इसको क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। इसको क्या कर देगा, ओपन कर देगा। और जैसे इसको क्लोज करेगा ये लैंप अब डीसी से ऑपरेट हो जाएगा। देखिए, समझ में आ गया ना। जैसे ये क्लोज हुआ, अब ये लैंप किससे ऑपरेट हो गया, डीसी से ऑपरेट हो गया। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है ना। अब देखिए, अब जैसे ही मान लीजिए एसी सप्लाई आ गई, एसी सप्लाई आते ही ये चार्ज हो जाएगा। जब इसे ये चार्ज होगा इसको ओपन कर देगा, जैसे पहले था वैसे ही। इसको ओपन कर दिया, डीसी सप्लाई मिलना बंद। किसको? डीसी सप्लाई इसको मिलना बंद हो गया। ठीक है, मतलब जैसे ओपन किया तो ये चार्ज होना ख़त्म हो गया, मतलब ये डिस्चार्ज होगा, सप्लाई यहाँ बंद हो गई। जैसे ही डिस्चार्ज होगा इसको ओपन कर देगा, इसको क्लोज कर देगा। जैसे इसको ओपन किया, इसको क्लोज किया, फिर एसी सप्लाई से ये ऑपरेट होने लगेगा। ठीक है, समझ में आया होगा, हम आशा करते हैं। अगर नहीं समझ में आएगा तो ये वीडियो 1 से 2 बार देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, हमने बहुत अच्छे तरीके से इसको समझाया है। पहले की स्थिति में ऐसा ही था। ठीक, पहले की स्थिति में ऐसा ही था। अगर आप इसको एक बार और समझना चाहते हैं तो ध्यान से देखिए। एसी सप्लाई इसको दिया गया है, एसी सप्लाई से ये ऑपरेट हो रहा है, ये टर्मिनल खुला हुआ है, ये बी कॉन्टेक्टर का टर्मिनल है। ठीक है, जैसे ही एसी सप्लाई गई ये डिस्चार्ज हुआ। जैसे डिस्चार्ज होगा, जिसको खींचे हुए था उसको क्लोज कर देगा। अब ये चार्ज होने लगा, ये जैसे ही चार्ज होगा इसको क्या कर देगा, क्लोज कर देगा। इसको क्या कर देगा, ओपन कर देगा। जब इसको क्लोज करेगा तब डीसी से सप्लाई लैंप को मिलने लगा। अब डीसी से चलने लगा, लैंप जल प्रकाशित हो गया। अब देखिए, अब जैसे ही एसी सप्लाई आई, जैसे ही एसी सप्लाई आ गई तो ये तुरंत चार्ज हो जाएगा। जब ये चार्ज होगा तो जो ये खुला हुआ था इसको क्या कर देगा, चार्ज होने के बाद नहीं, ये लगा हुआ था, इसको क्या करेगा, फिर से ओपन कर देगा। ये लगा हुआ था, फिर से क्या कर देगा, ओपन कर देगा। ओपन होते हुए ये डिस्चार्ज हो जाएगा। जब ये डिस्चार्ज होगा तो जो क्लोज किया था ओपन कर देगा, और जो ओपन किया था उसको क्लोज कर देगा। और जब इसको क्लोज करेगा तो फिर एसी से ऑपरेट होने लगेगा। ठीक है, डीसी की सप्लाई बंद हो गई। तो यही आपका सर्किट है, इसको जानना पहचानना बहुत ज़रूरी है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर में हम प्रवेश करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में। बस आज लैंप सर्किट के लिए इतना ही। धन्यवाद।